2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। गोंडा में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। श्रेया वर्मा एक युवा चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। ऐसे में भाजपा अपने पुराने चेहरे पर लड़ेगी या कोई नया और युवा चेहरा सामने लेकर आएगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कह दी है कि इस बार संसद में युवाओं की भागीदारी ज्यादा होगी, तो भाजपा के युवा नेता भी इस बार जोर आजमाइश में लग गए हैं। इसी के तहत भाजपा संगठन से जुड़े कई युवा इस बार गोंडा लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है वैभव सिंह का। गोंडा की राजनीति में वैभव सिंह नया नाम नहीं है। वैभव सिंह वर्ष 2009 से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और गोंडा लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैभव सिंह के पिता स्वर्गीय सत्यदेव सिंह भी देवीपाटन मंडल और जनपद गोंडा के बड़े राजनीतिज्ञ थे। बलरामपुर और गोंडा लोकसभा सीट से सांसद भी थे। 90 के दशक में स्वर्गीय सत्यदेव सिंह भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वैभव सिंह ने भी अपनी पहचान अपने बूते राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बना ली है। 38 वर्षीय वैभव सिंह संगठन और क्षेत्र में एक युवा चेहरे के तौर पर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वैभव ने लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी से बीबीए और एमएमडी की डिग्री हासिल की है। वैभव को नेतृत्व करने की क्षमता विरासत में मिली है। यही कारण है कि बहुत ही कम समय में ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की निगाह में आ गए। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सब कुछ ठीक रहा तो इस बार गोंडा लोकसभा सीट से वैभव को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। अगर बात करें वैभव के कार्यों की तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी इन पर काफी भरोसा जताया है और बड़े कामों की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी है। वैभव युवा मोर्चा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्टिव हैं और वैभव के नेतृत्व में श्रीनगर के लाल चौक पर भाजपा ने युवाओं की एक जनसभा भी की थी। यही नहीं, वैभव सिंह के नेतृत्व में श्रीनगर के लाल चौक से लद्दाख के लाल चौक लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर एक बाइक रैली भी निकाली थी, जिसमें राज्यपाल मनोज सिन्हा और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। इस रैली की खास बात यह थी कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की इतनी बड़ी रैली व जनसभा इतिहास में पहली बार कभी नहीं हुई और इसका नेतृत्व भी वैभव सिंह द्वारा किया गया। अब चुनावों की बात करें तो वैभव ने दिल्ली एमसीडी चुनाव का जिम्मा संभाला और बिहार में 25,000 युवाओं की रैली कराई। छत्तीसगढ़, तेलंगाना के चुनाव में प्रभारी भी बनाए गए। इन्हीं सारे सफल नेतृत्व का नतीजा रहा कि भाजपा ने इन्हें नागपुर में 4 मार्च को होने वाली 1 लाख युवाओं की रैली का जिम्मा सौंपा है। वैभव अब आने वाले 4 मार्च को इस रैली का भी नेतृत्व करेंगे। गोंडा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया। राजा साहब लगातार 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बन चुके हैं। मोदी लहर और राम मंदिर का प्रभाव क्षेत्र में देखते हुए भाजपा संगठन से जुड़े कई नेता इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैभव सिंह की भाजपा संगठन में अच्छी पैठ है और संगठन स्तर पर देश के कई प्रदेशों में काम करने का अनुभव भी है। अब वैभव सिंह ने अपनी दावेदारी पेश की है और कहा है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी गोंडा में युवा चेहरे पर दांव लगाएगी या फिर एक बार फिर से पुराने सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर ही अपना विश्वास कायम रखती है। वहीं अंदर की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में कीर्तिवर्धन सिंह की स्थिति कुछ ठीक नहीं रही है। लेकिन क्या इस बात को लेकर भाजपा अपने कैंडिडेट को बदलेगी और किसी पुराने चेहरे पर ही दांव लगाएगी या फिर नए चेहरे पर भरोसा रखकर मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।